नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल के सबसे पहले त्योहार मकर संक्रांति की। जी हाँ, आज हम आपको मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी देंगे और हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक राशि के अनुसार आप क्या दान करें जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा फल या परिणाम प्राप्त हो। हम इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके साथ जो मकर संक्रांति का अर्थ होता है पहले वो साझा करने वाली हूँ। मकर संक्रांति जो है केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और हमारे बीच का जो तालमेल होता है ना, उसका एक अनोखा संदेश है। भारत में हमेशा देवी देवता का रूप दिया गया है प्रकृति को, और मकर संक्रांति इसी परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। इस दिन सूर्य अपनी दिशा बदलते हुए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन है। इस परिवर्तन के अनुसार सूर्य उत्तरायण भी हो जाते हैं, अर्थात वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, इन दोनों दृष्टियों से अगर हम देखें तो उत्तरायण का जो समय होता है ये सकारात्मकता, शुभता और सफलता या नई शुरुआत, इन सब का समय माना जाता है। महाभारत में भी अगर आपको याद हो तो महाभारत में भी पिता महाभीष्म ने उत्तरायण की परीक्षा की थी ताकि वे अपनी देह उसी शुभ समय में त्याग सके। ये बात स्वयं इस समय की पवित्रता को सिद्ध करती है। भारत की सुंदर विविधता इस पर्व को और भी खास बना देती है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुजरात में कहते हैं उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, उत्तर भारत में सकरात बोलते हैं या फिर खिचड़ी भी बोलते हैं, असम में बिहू बोलते हैं और दक्षिण भारत में संक्रांति बोलते हैं। नाम अलग हैं लेकिन भावनाएं एक ही है। सूर्य देव का स्वागत, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह दिन अत्यंत पवित्र है। यही वह समय है जब भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। इस कारण मकर संक्रांति को नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में नई शुरुआत करने का प्रतीक माना गया है। संक्रांति पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। विशेष रूप से 14 वस्तुओं का दान करने की परंपरा बेहद शुभ मानी गई है। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य यह भी है कि ब्रह्मांड के 14 लोकों का संतुलन मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है, और 14 वस्तुएं दान करने से जीवन के ये सभी आयाम संतुलित होते हैं। कहा गया है कि इस दिन का ये एक क्षण भी साधारण दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए इस दिन किया गया दान सीधा हमारी किस्मत, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और ग्रहों की स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। अब सवाल ये आता है कि दान में क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत जो है करते हैं नारियल से। आप 14 नारियल दे सकते हैं। कहीं कहीं खोपरा बोला जाता है, जो सूखा नारियल होता है, तो 14 खोपरा दान कर सकते हैं। या फिर सुहाग का सामान होता है ना, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, सुहाग पिटारा, ये सब दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दान देवी ऊर्जा और सूर्य देव को प्रसन्न करता है। इसके बाद हमें बर्तन भी दान कर देने चाहिए अगर कर सकते हैं तो बर्तनों में जैसे लोटा, कटोरी, थाली, ग्लास या फिर पूजा का कोई लोटा होता है, उसको भी आप दान कर सकते हैं। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ दान माना गया है।
लेकिन ध्यान रहे कि ये जो बर्तन होते हैं इन्हें हम खाली दान नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मूंगफली, तिल या फिर लड्डू या गुड़ कुछ रख करके तब आप दान कीजिए। इसके बाद अगर हम दान में आगे देखें तो हम कपड़ों का दान भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। खास करके संक्रांति पर अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय ठंड जो है अपने चरम पर होती है। तो जैसे आप कंबल, स्वेटर, मोजे, शॉल, जैकेट, सूट, गरम सूट, ये सब दान कर सकते हैं। इनको दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा आप लंच बॉक्स, टॉर्च, काली छतरी, चप्पल, जूते या पूजा की कुछ सामग्री हुई, या आसन हो गए, या लड्डू गोपाल की जो पोशाकें होती हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। ये भी अत्यंत शुभ माना गया है। टॉर्च और छतरी ये दोनों ऐसे दान के प्रतीक है जो जीवन में रास्ता दिखाने का काम करते हैं, इसलिए इनका दान विशेष माना गया है। अब दान करने का जो सही तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इन 14 वस्तुओं को एक जगह रखिए, उन पर हल्का सा जल छिड़किए, थोड़ा रोली का छींटा दीजिए, थोड़ा सा चावल डालिए और उसके बाद आप 2 बार एक जल छिड़क करके ऐसे इस पर वारिए और उसके बाद किसी भी ज़रूरतमंद को जो आपके आसपास हो, जिनको आप देना है, उन्हें दान दीजिए। सुहाग का सामान सुहागनों को दान कर सकते हैं, कुछ मंदिर में दे सकते हैं जो मंदिर में देना है, और नहीं तो ज़रूरतमंद जितने भी आपको समझ में आते हैं, आपके आसपास हैं, उन सभी को आप दान कर सकते हैं। याद रखना है बस एक बात, कि दान का फल हमें तब मिलता है जब दान अहंकार से नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से किया जाए। ये बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब हम वीडियो के एक खास भाग पर पहुंचते हैं, मतलब कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक राशि को कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए। दान न केवल ग्रहों को शांत करता है बल्कि आपके जीवन में जो सोई हुई शुभ ऊर्जा है उसको भी सक्रिय कर देता है। और ज्योतिष में हम बहुत बार लोगों से उपाय जब कराते हैं ग्रहों के, तो उसमें दान का उपाय होता है। तो इसलिए संक्रांत का शुभ दिन है, अगर इस दिन आप दान करेंगे तो ग्रहों की जो शुभ ऊर्जा है वो और भी ज़्यादा सक्रिय होगी और आपको और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हमारी मेष राशि की। तो जो मेष राशि के जो भी जातक हैं, ये अगर लाल कपड़ा, मसूर की दाल, तांबे का लोटा या लाल कलर की कोई मिठाई होती है, इसको दान करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ है। इससे इनका गुस्सा भी नियंत्रित होगा, मंगल ग्रह की शुभ ऊर्जा इन्हें मिलेगी और वो ऊर्जा जो इनके अंदर है ये सही दिशा में लगेगी। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। तो देखिए, वृषभ राशि क्या है? शुक्र प्रधान राशि है। उन्हें सुहाग का सामान, सफेद कपड़े, चावल, दही, ये सब दान करना चाहिए वृषभ राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन। इससे क्या होगा? आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी और आपको शुक्र ग्रह की शुभ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। ऐसा आप कीजिए और देखिए आपके लिए कितना श्रेष्ठ रहता है ग्रहों का प्रभाव, स्पेशली शुक्र ग्रह का प्रभाव। अब अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि जो कि बुध ग्रह की राशि है, इसलिए अगर मिथुन राशि वाले किताबें, स्टेशनरी का सामान, कोई भी हरा कपड़ा या हरी सब्जियां, ये सब दान करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इससे बुध ग्रह की शुभ ऊर्जा आपको मिलेगी, गणेश जी की एक श्रेष्ठ कृपा आपको प्राप्त होगी। अब अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि है कर्क। अगर कर्क राशि वाले दूध, दही, चावल, सफेद रंग का कंबल ये दान करते हैं तो इनका मन शांत रहेगा और शांत मन होगा तो अच्छे विचार आएंगे, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को अवसादग्रस्त है, फिर राशि चाहे कोई सी भी हो, अगर आप अवसादग्रस्त हैं तो आप अगर मकर संक्रांति के दिन ये सारी चीज़ें दान करते हैं तो इससे आपके चंद्रमा को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। अब
सिंह राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के जो भी लोग हैं, सिंह राशि मतलब सूर्य प्रधान राशि, ये सूर्य की राशि है। तो सिंह राशि के जो लोग हैं, अगर गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, कंबल लाल रंग का या लाल रंग की शॉल हो गई, इन सब का दान करते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाएगा। इससे आपका जो व्यक्तित्व है उसमें आप देखेंगे कि एक चमक आती हुई नजर आएगी। और आपका अंदर अगर अहम है, क्योंकि सूर्य हमारे लिए अहम के भी कारक हो जाते हैं, तो अगर आपके अंदर कहीं से भी थोड़ा बहुत अहम है तो वो अहम भी जाएगा। आप ये दान अवश्य ही करके देखिएगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि यानी कि बुध ग्रह की दूसरी राशि। तो कन्या राशि वाले अगर हरी दाल, कॉपी पेन, स्टेशनरी का ही सामान जो भी हो गया, बुक्स हो गई, कुछ मंदिर की किताबें हो गई, जो धार्मिक किताबें होती हैं वो भी कर सकते हैं, हरा कपड़ा कर सकते हैं, हरे रंग का शॉल, कंबल, कुछ भी ऐसा हो वो आप दान कर सकते हैं। इसको दान करने से आपकी बुद्धि और एकाग्रता दोनों मजबूत होंगी। तुला राशि की बात करी जाए, जो कि शुक्र ग्रह की दूसरी राशि है। तो तुला राशि वाले अगर मेहंदी, बिंदी, सुहाग का सामान, लाल रंग की साड़ी, सफेद मिठाई का अगर आप दान करते हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा संतुलन आएगा, बहुत ज्यादा खुशियां आएंगी इससे। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करें, वृश्चिक राशि यानी कि मंगल ग्रह की दूसरी राशि। तो वृश्चिक राशि वाले मसूर दाल, लाल कपड़ा या लाल रंग की कोई साड़ी या लाल रंग का दुपट्टा या लाल रंग का शॉल, कुछ भी ये आप दान कर सकते हैं। तांबे का बर्तन भी आप दान कर सकते हैं। ये सारा दान आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि ये दान करने से आपके ऊपर मंगल और केतु दोनों की ऊर्जा यहाँ पर संतुलित होगी, दोनों के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। अब अगर धनु राशि की बात करी जाए तो धनु राशि वाले पीली दाल, हल्दी, धार्मिक पुस्तकें और भोजन का दान करते हैं तो इससे आपका भाग्य बहुत मजबूत होगा और गुरु ग्रह बहुत प्रसन्न होंगे। अवश्य ही दान कीजिएगा ये सब। अब अगर मकर राशि वालों के लिए बात करी जाए तो मकर राशि वाले काला कंबल, काली छतरी, तेल, सरसों का तेल, जूते या चप्पल जो होते हैं वो भी चमड़े के जूते चप्पल, अगर आप इनका दान करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सारा दान जो है शनि के दोष को शांत करता है। अगर यहाँ पर आपकी किसी भी तरह से साढ़े साती चल रही है तो भी आप अगर ये सारा दान करते हैं तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। ये सिर्फ मकर राशि के लिए नहीं है, ये बाकी की सभी राशियों के लिए भी है कि जिनकी साढ़े साती और ढैया चल रही है वो मकर संक्रांति के दिन ये सारे दान करें और शनि की जो ऊर्जा है, उसकी नेगेटिविटी है, उसको शांत करें। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वाले टॉर्च, पानी का जो बर्तन होता है वो, जैसे हमने ग्लास बोला है, जग बोला है, इस तरह से कुछ भी, लोटा बोला है, तो टॉर्च हो गया, पानी का बर्तन हो गया, गर्म कपड़े स्पेशली, या काले रंग का कंबल, काला शॉल, काला मफलर, काला टोपा, कुछ भी काले रंग के कपड़े का अगर आप दान करते हैं तो इससे ये होगा कि जीवन जो है वो आपका सही दिशा में जाएगा और आपके लाइफ में, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, अवश्य ही कीजिएगा। और अगर आप मीन राशि के हैं तो आप भोजन में जो पीली वस्तुएं होती हैं, केसर या फिर धार्मिक जो सामग्री होती है, इनका दान आपके लिए बहुत शुभ माना गया है। इन सभी का दान कीजिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। ऐसा करना अत्यंत श्रेष्ठ है। और कुछ भी नहीं है तो आप पीले दुपट्टे लेकर के वो आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मंदिर में पुजारियों को दीजिए और भी लोगों को दीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम दान है। तो दर्शकों, मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ खाने का या पतंग उड़ाने का त्योहार नहीं है, ये सूर्य की जो दिशा है इसको बदलने का, ऊर्जा के परिवर्तन का और कर्मों की नई शुरुआत का दिन होता है। जब सूर्य अपनी राह बदलता है तो हमें भी अपने जीवन में नई राह चुनने का अवसर मिलता है, हम भी अपनी एक नई दिशा चुन सकते हैं, ये उसका भी एक संकेत है। इस दिन का जो दान है वो अवश्य आप कीजिएगा। किसी भी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए,
किसी को भी थोड़ा ये गर्म कपड़े जो हमने बताए हैं ये दीजिए, अगर कोई ठंड में है तो, या भूखे को भोजन दीजिए। यही असली पूजा है और यही वास्तविक संक्रांति है। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि सूर्य देव की कृपा आपके जीवन में उजाला, समृद्धि और शांति लेकर के आए। जय सूर्य देव, जय मकर संक्रांति।